झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच में यहाँ के एक आईएएस अधिकारी विनय चौबे और एक ज्वाइंट कमिश्नर जो उत्पाद विभाग के हैं गजेंद्र चौहान जी, उनके यहाँ सुबह से ही छापेमारी चल रही है। यह जो छापेमारी हो रही है ईडी के द्वारा की जा रही है और छत्तीसगढ़ के एक बड़े शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। और इसके बाद विभाग में किस तरह से खलबली मची हुई है, अधिकारियों के हाव भाव कैसे हैं, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ अभी सुबोध जायसवाल जी हैं जो शराब व्यापारी संघ के महासचिव हैं। सुबोध जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हमेशा शराब और उसके व्यापार से जुड़ा हुआ हर मामले पर बातचीत होती है और लगातार यहाँ के उत्पाद विभाग से जुड़े हुए रहते हैं। तो आज सुबह से जो छापेमारी हो रही है, इसका यहाँ के अधिकारियों पर क्या असर देखा जा रहा है? विभाग में किस तरह से खलबली मची हुई है? देखिए, ये छत्तीसगढ़ का मसला है। छत्तीसगढ़ में जो यहाँ पर आकर के लूट खसोट किया, चाहे जो भी किया, जिसके ऊपर केस हुआ, जो ईडी और भी वहाँ के अधिकारी लोग करीब करीब 12-14 आदमी सब जेल में है, छत्तीसगढ़ वाले। तो छत्तीसगढ़ वाले ही यहाँ आकर के झारखंड भी लूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन झारखंड लूटने से तो बच गया। मैं पूरा नहीं कहूँगा, लेकिन बच तो गया। लेकिन जो झारखंड में जो प्लेसमेंट एजेंसी वहाँ का जो बहुत सी कंपनियाँ जो काम की यहाँ, उसने लूट मचा करके चला गया। पैसा भी आप लोगों ने चलाया भी था, कोर्ट से भी आया था 400 करोड़ का, उसके ऊपर ठोका गया प्लेंटी वगैरह ले करके, और 49 करोड़ का बीजी काट लिया गया। तब से वो छुप धो करके यहाँ बीच में ही मझधार में छोड़ के चल दिए। अब उसके बाद सरकार करे तो क्या करे? सरकार को चाहिए था पॉलिसी तत्काल चेंज कर देना, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं बिकी हुई थी, जिसके कारण नीति आज तक वही है। भले छत्तीसगढ़ वाले चले गए, लेकिन छत्तीसगढ़ वाले ही नीति अभी तक चल रही है। किसी को चेंज करने, अमेंडमेंट करने की हिम्मत नहीं जताया लोग। नहीं तो अगर अमेंडमेंट होता तो आज प्लेसमेंट एजेंसियां जो पैसे लेके भाग रही है, 12 करोड़ 18 करोड़ 22 लाख, बेबल कंपनियां यहाँ जमशेदपुर, बंगाल सरकार की उपक्रम है। अब बताइए, बंगाल सरकार के उपक्रम होते हुए 18 करोड़ रुपया तो ऐसे शॉर्ट है, बाकी नीचे से अभी जांच होगी तो ये 60-70 करोड़ पहुंच जाएगी। अभी आप यहाँ उत्पाद भवन के अंदर से आ रहे हैं, किन किन अधिकारियों से मुलाकात हुई है, उनका क्या कुछ कहना है, क्या रिएक्शन रहा है? देखिए, यहाँ के अधिकारी से मैं गया था कुछ काम से अपना। वहाँ का अधिकारी अभी सबका होश उड़ा हुआ है, सब अभी टेंशन में है कि क्या होगा नहीं होगा इसको लेकर के। तो विभाग अपना स्मूथली अपना काम कर रही है। विभाग को कोई ये नहीं है, चूँकि जो भी अधिकारी अभी जो वर्तमान में आए हैं, सब अभी 2 महीना पहले कमिश्नर ज्वाइन किए हैं, 6 महीना पहले जीएम ऑपरेशन, जीएम फाइनेंस ये लोग ज्वाइन किए हैं। तो ये तो कारनामा जो भी हुआ है ये तो पहले का हुआ है। जिनका नाम आप ले रहे थे, जो आईएएस का जिनके यहाँ चल रही है, इनका देन है। इन्होंने सबको फंसा डाला, इन्होंने विभाग के अधिकारियों को दबाव डाल करके काम करवाया, जिसके चलते आज विभाग के एक अधिकारी हमारे बढ़िया हैं, वो भी फंस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दबाव में काम अधिकारी को नहीं करना। इससे बहुत बड़ी सबक लेनी चाहिए कि हम दबाव में किसी का काम नहीं करेंगे। अच्छा, जो सुबह से जो अभी ईडी की कार्रवाई चल रही है, अगर आप गड़बड़ी मानते हैं तो क्या क्या यहाँ पर उद्भेदन होगा, खुलासा हो सकता है? देखिए, वो तो अब जांच की विषय है। ईडी किस स्तर से जांच रही है, क्या डॉक्यूमेंट्स मिला है नहीं मिला है, ये तो अब ईडी ही बता पाएगी। हम लोग को तो जानकारी नहीं है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स मिला है, कहाँ क्या हो रहा है। सुनने में आया कि सीए के यहाँ भी जांच चल रही है, बहुत जगह और भी जांच चल रही है। तो उस जांच के दरमियान में अब क्या डॉक्यूमेंट्स मिलता है उस आधार पर, बाकी तो कुछ मिलना नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स मिलेगा उस आधार पर फिर शक के घेरे में बहुत से लोग लपटाएंगे इसमें। बल्कि उतना ही नहीं, अभी भी डर नहीं है विभाग में। मैंने अधिकारी से भी कहा कि प्लेसमेंट एजेंसियां जो आपके यहाँ काम कर रही है, जो बदनाम है, विजन प्लेसमेंट एजेंसी, जिसके ऊपर 13 करोड़ का निकला हुआ नोटिस, अब बाकी तो और छोड़ दीजिए, जिसका हजारीबाग में लूट मचा हुआ है, खूंटी में लूट मचा हुआ है। उसके अलावा मार्सन कंपनी धनबाद में, उसके यहाँ भी करीब 12-13 करोड़ की ड्यूज है। तो जहाँ भी जाइए करोड़ों में है। आपका बैंक गारंटी कितना है भाई? कहीं 2.5 करोड़, 2 करोड़ 5 लाख, कहीं 5 करोड़।
बस इतना ही जमा है, हम 3 गुना पैसा उठा चुके हैं। अब क्या होगा, उसको हिम्मत कैसे बढ़ गया कि छत्तीसगढ़ वाले के साथ जैसा नोटिस दे करके केस किया गया, टाइम टाइम फीस हो गया, पैसा तो चला गया, स्टे ऑर्डर लेके चला आया छत्तीसगढ़। अब उसी आधार पर ये लोग भी लेके भागेंगे, कल के दिन नोटिस निकालेंगे। अभी कौन सा, अभी कुछ दिन पहले 23 तारीख को विजन को, प्लेसमेंट एजेंसी के आदमी को, मैनेजमेंट को 2 घंटा यहाँ पर लॉकअप में बंद रखा गया, एक्साइज के लॉकअप में, 23 तारीख की दोपहर में। शाम होते ही 6 बजे कौन सा ऐसा चीज़ हो गया जो उससे समझौता करके आपने छोड़ दिया? या तो आपको लॉकअप में नहीं रखना चाहिए था, लॉकअप में रखा तो FIR करना चाहिए था, या तो उनसे समझौता कर करके आप क्या लिखवाए 3 दिन के अंदर जमा करेगा। आज 6वां दिन हो गया, एक पैसा जमा नहीं हो रहा है। इतना कुछ हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, ईडी रेड भी कर रही है, और अभी झारखंड में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। नॉमिनेशन का प्रक्रिया आज लास्ट डेट है, ख़त्म हो जाएगा। पहला चरण का, दूसरा चरण का, दोनों का चुनाव होने वाला है। तो इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव पर तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये तो उजागर हो रहा है ना, कम से कम छत्तीसगढ़, दिल्ली, उसके बाद अब झारखंड। तो समय आ गया, भले सच को आँच नहीं होता है, देर हुआ लेकिन दुरुस्त होगा जो भी होगा, लेकिन इसका असर चुनाव पर भी पड़ने वाला है। आने वाला समय में ये चुनाव पर बहुत बड़ा असर डालेगा अभी की वर्तमान सरकार पर। कारण क्या है कि वर्तमान सरकार के पास ही उत्पाद विभाग भी था, माननीय मुख्यमंत्री थे, उनके पास ये विभाग भी था। माननीय जगन्नाथ बाबू हमारे, उनकी तबीयत खराब हो गई, बहुत बड़े हम लोग के दुख दर्द के मसीहा थे, लेकिन उनकी भी बात हमारे चौबे साहब ने सुना नहीं, और उनकी बात को दरकिनार करते हुए और उन्होंने ये पॉलिसी छत्तीसगढ़ वाला को आने फाने में 12 दिन में लागू कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं मरने वाले मर गए, आज हम उनका नाम ले रहे हैं, लेकिन वो बिक चुके थे, उनकी तबीयत खराब थी। तो हेमंत सोरेन जी के पास मुख्यमंत्री थे, उत्पाद विभाग भी उन्हीं के पास। उसी टाइम में कमिश्नर भी थे विनय चौबे जी, MD भी थे JSPCL के विनय चौबे जी, और सेक्रेटरी भी थे उत्पाद के विनय चौबे जी। तीनों पद उनके पास था, सब अंगुल घी में था। तो वो अपना जो मनमाना हुआ सो किए अपना सौदा। होलोग्राम प्रिज्म का आज भी मशीन 202 नंबर कमरे में है। आज भी जो कंपनियां झारखंड में आपको काम कर रही है, उत्पादन कर रही है, ट्रैक एंड टेस्ट का 2 लाख रुपया पर ब्रांड का वो रिन्यूअल कराती है दिल्ली बैठे बैठे नोएडा से। तो ये क्यों? मैंने कई बार हिदायत किया विभाग को कि इसको हटाइए, अपना आपका ये है NIC है, उसके द्वारा सॉफ्टवेयर ईजाद कीजिए, लेकिन अभी तक कोई सुनबुन नहीं है। केवल पैसा कहाँ से आएगा इसकी जरूर चर्चा होती है। लूट सके तो लूट, जितना लूटना है, लेकिन झारखंड के व्यापारी हमारे कोविड में मर गए, उनके ऊपर कोई दर्द नहीं आया, जिसका उन्हीं का श्राप आज ये घेर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे सुबोध जायसवाल जी से, जो शराब व्यापारी संघ के महासचिव हैं। ईडी सुबह से ही छापेमारी कर रहे हैं विनय चौबे और कई अधिकारियों के यहाँ ठिकानों पर, और इसका आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं कुछ ना कुछ असर जरूर देखने को मिल सकता है। आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।